1 दिसंबर से कुछ जरूरी नियम बदल रहे हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। सरकारी पेंशन पाने वालों को 30 नवंबर तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा। अगर नहीं किया तो 1 दिसंबर से पेंशन रुक सकती है। हर महीने की पहली तारीख को रसोई गैस सिलेंडर एलपीजी की कीमत बदल सकती है। सर्दियों के कारण ट्रेनों के टाइम टेबल और चलने के तरीके बदल सकते हैं। बिहार चुनाव के बाद यूपी में सियासी वार। बिहार चुनाव में एनडीए की जीत के बाद उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विरोधी नेताओं पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि बिहार के नतीजों से राहुल गांधी और अखिलेश यादव घबरा गए हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी 2017 में बनाए अपने रिकॉर्ड को तोड़ देगी और 300 से ज्यादा सीट जीतकर फिर से सरकार बनाएगी। उनका कहना है कि आने वाले समय में देश में न तो कांग्रेस रहेगी और न ही यूपी में समाजवादी पार्टी। छात्र की दुखद मौत। एक 9वीं कक्षा का छात्र रेलवे ट्रैक पर वीडियो रील शूट कर रहा था। शूट के दौरान वह ट्रेन के चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना दिखाती है कि सोशल मीडिया पर खतरनाक स्टंट या वीडियो बनाने का जुनून कितना जानलेवा हो सकता है। कनाडा की गुड न्यूज। कनाडा सरकार अपने नागरिकता कानून में बदलाव करने जा रही है। इसका मकसद नागरिकता पाने की प्रक्रिया को आसान और तेज बनाना है। इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा कनाडा में रह रहे भारतीय मूल के हजारों लोगों को मिल सकता है। अब उन्हें कनाडा की पूर्ण नागरिकता जल्दी ही और आसानी से मिल सकती है। मशहूर एक्टर धर्मेंद्र जी नहीं रहे। बॉलीवुड के बड़े और पुराने एक्टर धर्मेंद्र जी का 89 साल की उम्र में निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार विले पार्ले मुंबई में किया। उनकी पत्नी हेमा मालिनी और बेटी ईशा देओल शमशान घाट पर मौजूद है। बॉलीवुड के कई बड़े सितारे जैसे अमिताभ बच्चन, सलमान खान, आमिर खान, संजय दत्त और अक्षय कुमार भी उन्हें आखिरी विदाई देने पहुंचे। बिहार की सुरक्षा अब नीतीश के हाथों में नहीं। बिहार में गृह मंत्रालय जो राज्य की पुलिस और कानून व्यवस्था संभालता है अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास नहीं रहा। यह जरूरी विभाग अब सम्राट चौधरी को दिया गया है। यह फैसला बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश देता है। इसका मतलब यह है कि अब राज्य की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की पकड़ मजबूत होगी। बीजेपी चाहती है कि बिहार में भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह कड़ाई से अपराधियों पर कार्रवाई हो। यह फैसला गृह मंत्री अमित शाह और नीतीश कुमार की लंबी बातचीत के बाद लिया गया। उन्होंने बढ़ते अपराध और साइबर क्राइम, नेपाल बॉर्डर पर होने वाली तस्करी जैसी सुरक्षा की बढ़ती समस्या पर चिंता जताई है। सम्राट चौधरी इसलिए चुना गया क्योंकि वे बड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने कहा था कि अपराधी या तो जेल में होगा या कब्र में। तमिलनाडु में 2 बसों की भयानक टक्कर। तमिलनाडु के तेनकासी में 2 बस आमने सामने टकरा गई। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई और लगभग 30 लोग घायल हुए। पुलिस का कहना है कि एक बस का ड्राइवर बहुत तेज रफ्तार से और लापरवाही से गाड़ी चला रहा था। गंभीर रूप से घायल लोगों को अस्पताल में ले जाने के लिए 25 से ज्यादा एम्बुलेंस बुलाई गई। उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों की बस खाई में गिरी। उत्तराखंड के टिहरी में तीर्थ यात्रियों को ले जा रही एक बस गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई और 23 से ज्यादा लोग घायल हुए। पुलिस ने बताया कि बस का ब्रेक फेल हो गया था, जिस वजह से ड्राइवर का नियंत्रण हट गया। बस में महाराष्ट्र और दिल्ली से आए हुए पर्यटक घूमने वाले लोग सवार थे। भारत को मिले नए मुख्य जज सीजीआई। जस्टिस सूर्यकांत ने सोमवार को देश के नए मुख्य न्यायाधीश सीजीआई के रूप में शपथ ली। यह भारत के जजों में सबसे बड़ा पद होता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई। शपथ के बाद उन्होंने अपने बड़े भाई और बहन के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह से भी मुलाकात की। वे लगभग 14 महीने तक इस पद पर काम करेंगे। अब वे सुप्रीम कोर्ट के जजों को चुनने वाली कमेटी कॉलेजियम के मुखिया भी होंगे। राम मंदिर पर आज पीएम मोदी फहराएंगे झंडा। अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर आज मंगलवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर का झंडा ध्वजारोहण फहराएंगे। पूरा शहर हजारों फूलों से सजाया गया है। मंदिर की सुरक्षा बहुत कड़ी कर दी गई है। कमांडो तैनात है और हेलीकॉप्टर से भी नजर रखी जा रही है। मंदिर ट्रस्ट ने कहा कि 25 नवंबर को आम लोग दर्शन करने के लिए न आए। कुछ स्थानीय पुरोहितों और अयोध्या के सांसद को न बुलाए जाने पर नाराजगी है और उन्होंने कार्यक्रम का बहिष्कार किया। इमर्सन रोड सस्ती पर जानलेवा हो सकती है। पानी गर्म करने वाली जड़ इमर्सन रोड से करंट लगने के कारण उत्तर प्रदेश में एक
3 साल की बच्ची की मौत हो गई। ऐसे हादसे हर साल होते हैं। इमर्सन रॉड गीजर से सस्ती होती है, लेकिन लापरवाही से इस्तेमाल करने पर इसे करंट लगने का बड़ा खतरा होता है। अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए इसे इस्तेमाल करते समय बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। पाकिस्तान में सेना के अड्डे पर हमला। पाकिस्तान के पेशावर शहर में सेना की एक खास टुकड़ी एफसी के दफ्तर पर 2 आत्मघाती हमलावरों ने हमला किया। इस लड़ाई में 3 पाकिस्तानी कमांडो और 2 हमलावर मारे गए। कुल 6 लोगों की जान गई। हमलावरों ने गेट पर धमाके किए, फिर अंदर घुसकर गोलीबारी की। सेना ने तुरंत जवाब दिया और उन्हें मार गिराया। पाकिस्तान की सेना ने इस हमले के लिए आतंकवादी संगठन पाकिस्तानी तालिबान टीटीपी को दोषी ठहराया। दोस्तों सावधान रहें, वोटर लिस्ट अपडेट के नाम पर ठगी। आजकल ठग वोटर लिस्ट मतदाता सूची को अपडेट करने वाली सरकारी काम SIR फॉर्म का बहाना बनाकर लोगों को लूट रही है। वे आपको फोन करके या व्हाट्सएप पर एक फर्जी लिंक भेजते हैं। जैसे ही आप उस लिंक को खोलते हैं, वे आपके फोन पर कब्जा कर लेते हैं और बैंक अकाउंट से पैसे चुरा लेते हैं। सरकारी काम के नाम पर आने वाले किसी भी अनजान लिंक को क्लिक ना करें। अपना OTP, आधार कार्ड या बैंक की जानकारी फोन पर किसी को ना दें। दिल्ली एयरपोर्ट पर बाल बच्चे। काबुल से आया अफगानिस्तान का एक यात्री विमान दिल्ली एयरपोर्ट पर गलत पट्टी रनवे पर उतर गया। पायलट को जिस पट्टी पर उतरना था उसकी जगह उसने उस पट्टी पर लैंडिंग करा दी जहां से दूसरी विमान उड़ान भरते हैं। किस्मत अच्छी थी कि उस समय उस पट्टी पर कोई दूसरा विमान नहीं था, वरना बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। एविएशन अधिकारी अब इस गंभीर गलती की जांच कर रही है। भारत को मिला नया चुपके से काम करने वाला जंगी जहाज। भारतीय नौसेना में INS माही नाम का एक नया युद्धपोल जंगी जहाज शामिल हुआ। इसका मुख्य काम समुद्र के अंदर छिपी दुश्मन की पनडुब्बी को ढूंढना और नष्ट करना। इसे साइलेंट हंटर, चुपके से शिकार करने वाला कहा जाता है, क्योंकि यह बिना कोई आवाज किए अपना काम करता है। यह जहाज भारत में ही बनाया गया है। 80% हिस्सा स्वदेशी है, जो आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक बड़ा कदम है। राजनाथ सिंह के बयान पर पाकिस्तान नाराज। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान का सिंध एक प्रांत सभ्यता के तौर पर हमेशा भारत का हिस्सा रहा और हो सकता है कि कल यह जमीन भी वापस भारत में आ जाए। पाकिस्तान इस बयान से बहुत भड़क गया है और उन्होंने कहा कि यह बयान खतरनाक है और इससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ेगा। हालांकि सिंध की आजादी की मांग करने वाले कुछ सिंध नेता इस बयान से बहुत खुश हैं और इसे हौसला देने वाला बता रहे हैं। चीन ने भारतीय महिला को एयरपोर्ट पर रोका। अरुणाचल प्रदेश में जन्मी एक भारतीय महिला को चीन के चंगाई एयरपोर्ट पर 18 घंटे तक रोककर परेशान किया। चीन के अधिकारियों ने महिला के भारतीय पासपोर्ट को नकली गलत बताया। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है, इसलिए वे पासपोर्ट नहीं मानेंगे। महिला को अगली फ्लाइट लेने नहीं दी गई और उन्हें घंटों तक एयरपोर्ट पर फंसे रहना पड़ा। अंत में भारतीय दूतावास की मदद से महिला चीन से बाहर निकल पाई। महिला ने इस बुरे बर्ताव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लेकर शिकायत की है। सोना और चांदी फिर महंगा हुआ। सोना 162 रुपये बढ़कर अब 1.23 लाख प्रति 10 ग्राम हो गया। चांदी 2521 रुपये बढ़कर 1.54 लाख प्रति किलो पास पहुंच गया। आज सोना और चांदी दोनों के दाम बढ़ गए। किसानों की किस्त का पैसा अटक सकता है। यूपी सरकार ने कहा है कि अगर किसानों ने अपनी जरूरी जानकारी जैसे आधार कार्ड, जमीन का रिकॉर्ड सरकार के पास पूरी और सही नहीं दी है, PM किसान योजना 2000 वाली की अगली किस्त आपके खाते में नहीं आएगी और उसे रोक दिया जाएगा। सभी किसान जल्दी से जल्दी अपनी EKYC और फार्मर रजिस्ट्रेशन यानी अपनी पूरी जानकारी का रजिस्ट्रेशन करवा ले ताकि पैसा न रोक सके। अहमदाबाद में बड़ा एक्शन। 925 गैर कानूनी मकान तोड़े गए। अहमदाबाद में सरकारी जमीन और तालाब पर कब्जा करके जो घर बने थे उन्हें बुलडोजर से गिरा दिया। 1000 से ज्यादा लोग बेघर। अचानक घर टूट जाने से 1000 से ज्यादा लोगों के पास अब रहने की जगह नहीं है। नियमों को तोड़कर बने घरों को सरकार ने गिराया, जिससे कई लोगों को बेघर होना पड़ा। कुरुक्षेत्र में PM मोदी का कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र आ रहे हैं। वहाँ गुरु तेज बहादुर जी की याद में एक नया सिक्का जारी करेंगे।
जाएंगे। पीएम मोदी वहां करीब 2.5 घंटे रहेंगे, लेकिन सिर्फ मुख्यमंत्री सैनी ही भाषण देंगे। आज पीएम मोदी कुरुक्षेत्र में गुरु तेज बहादुर जी का सिक्का जारी करेंगे। प्लेन से चिड़िया टकराई, देहरादून एयरपोर्ट। मुंबई से आई इंडिगो एयरलाइंस के प्लेन से एक पक्षी टकराया। प्लेन में 186 लोग थे जो पूरी तरह सुरक्षित हैं। प्लेन खराब होने के कारण उसे रोक दिया गया। सभी यात्रियों को दूसरे प्लेन से भेज दिया। वोटर लिस्ट में जानवरों की फोटो का मामला। बिहार जैसे जगहों की वोटर लिस्ट में इंसानों की फोटो की जगह कुत्ते और बिल्ली की तस्वीर मिली थी। इस गलती के बाद असम में चुनाव अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वो वोटर लिस्ट की जांच करें और सभी गलत फोटो को तुरंत बदलें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस गड़बड़ी पर सरकार की आलोचना की और उसे सौंपा हुआ जुर्म बताया। रिलायंस का बड़ा फैसला, रूसी तेल से बने प्रोडक्ट बेचना बंद। भारत की रिलायंस कंपनी ने तय किया है कि वह रूसी कच्चे तेल से बने प्रोडक्ट को विदेश में बेचना एक्सपोर्ट बंद कर देगी। कंपनी यह फैसला यूरोपीय यूनियन (ईयू) के प्रतिबंधों का पालन करने के लिए ले रही है। रिलायंस घरेलू बाजार के लिए रूस से तेल खरीदना जारी रखेगी। कोटा में अजगर का हमला। राजस्थान के कोटा में एक बड़े अजगर ने एक कर्मचारी को बुरी तरह जकड़ लिया। कर्मचारी लगभग आधे घंटे तक दर्द में चीखता रहा। उसके साथ काम करने वाले साथियों ने लाठी और डंडों से अजगर को खूब पीटा, जिससे अजगर लगभग अधमरा हो गया और कर्मचारी को छोड़ा। इस घटना का वीडियो भी बनाया गया है। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट बंद होंगे। उत्तराखंड में स्थित बद्रीनाथ मंदिर के दरवाजे आज सर्दियों के लिए बंद कर दिए जाएंगे। इस खास दिन के लिए पूरे मंदिर को 1200 किलो ताजे फूलों से बहुत सुंदर तरीके से सजाया है। कपाट बंद होने के बाद अगले 6 महीने तक भगवान की पूजा पास के एक दूसरे मंदिर जोशी मठ में होगी। दिल्ली में प्रदूषण के विरोध में नक्सली पोस्टर। रविवार को दिल्ली में इंडिया गेट पर लोग हवा में प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने हाल ही में मारे गए इनामी नक्सली कमांडर मालवी हिडमा के पोस्टर लहराए और उसके समर्थन में नारे लगाए। जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश की तो वह उसके बीच झगड़ा हुआ और प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर मिर्च स्प्रे छिड़क दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 22 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। तो हेलो न्यूज़ व्यूअर, आप मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर आ ही गए हैं तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। इस चैनल पर आपको भारत के हर एक कोने कोने से देश दुनिया की खबरें यहाँ पर मिलती रहेगी। और दोस्तों आप थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, मेरा न्यूज़ चैनल है तो आप कुछ लोगों को शेयर